Assalamu alaikum ji. Welcome back to an episode of Kya Kaya Kazi. My guest today was Nazar Al Hassan. Nazar is an actor. He is also a teacher of diction and voice at Napa. We spoke about what it is to productivize your art, to capitalize on God-given skills or gifts, on the difference between a performer and an actor, on the differences between literature and orature, on the traditions of oral storytelling, and about what it is to truly act, and by so doing, to lose yourself in another character. Enjoy. 3, 2, 1. नजर उल हसन. कैसे नजर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मज़े में, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह. नजर भाई, आप बोल रहे थे कि बारिश होनी चाहिए. बारिश बिल्कुल होनी चाहिए भाई, इतने दिनों से मौसम बना हुआ है, हो नहीं रही है, हो जाए ज़रा सा। लगता है ऐसे कि आप इंतज़ार कर रहे हैं बारिश का. बारिश का इंतज़ार बिल्कुल रहता है, एक रोमांटिक आदमी को तो रहना ही चाहिए। सही है, सही है. मैं वैसे मुझे लोग अनरोमांटिक कहते हैं, इतना रोमांटिक नहीं कहते लोग, मगर मैं अंदर से हूँ। क्यों आपको अनरोमांटिक कहते हैं इनके ख्याल में? बस ज़ाहिर में शायद ऐसा कुछ नज़र नहीं आता लोगों को। सही है, सही है. नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. मैं तो बोल रहा हूँ बारिश नहीं हो, ठीक है, अल्लाह खैर करे. हालांकि नेमत है बारिश. बिल्कुल. हाँ, तो फिर ऐसे बोलना भी शायद गैर मुनासिब है ना. अल्लाह नहीं, माफ़ करे. लोग जाहिर सी बात है, जब अपने करतूतों की वजह से खुद परेशान होते हैं, वो अपने करतूतों की वजह से होते हैं, बारिश की वजह से तो नहीं होते। बारिश तो हर साल हो ही रही है, अल्हम्दुलिल्लाह. तो सोचना ये चाहिए कि भाई जो चीज़ हर साल होती है या हर 2-3 साल बाद होती है, तो अपने मामूलात ज़िंदगी ऐसे रखें कि वो बारिश उनको उस तरह डिस्टर्ब ना करे, परेशान ना करे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. हाँ, सही बात है. वैसे है, बात तो सही है. मैं किसी गुफ्तगू कर रहा था, अब ये थोड़ी ज़ाहिर प्रिविलेज बात है, वो माशाल्लाह से वेल टू डू हैं. वो जो शख्स है जिनसे मैं गुफ्तगू कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की उनने, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सेट है. तो मैं उनसे यही बात कर रहा था, तो वो मुझे ये बोल रहे थे, वो थे कहा जी देखो, गलती आखिर में आपकी है. मैं भाई मेरी गलती कैसे? मैं बोला था यार बिजली नहीं आई है 2 हफ्ते हो गए. तो मैं कहा जी गलती आपकी है. मैं अच्छा भाई कैसे मेरी गलती? बारिश हुई है, बिजली नहीं आई है, मैं तो नहीं कर सकता, अल्लाह रहम करे इसमें कुछ भी. बोलते हैं कि भाई कराची में हो आप और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, क्या नहीं है. बुराई नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे आपको पता है ना क्या है क्या नहीं है. उनके अंडर स्टाफ्ड हैं, जो भी है, एक पूरा सीन है उनका. कराची बहुत बड़ा है, नहीं है इतना, लोड शेडिंग होती है. सोलर पैनल मिलते हैं? मैंने बोला मिलते हैं. बोला सेविंग कर सकते हो इतनी कि 1-2 साल में लगवा लो. मैंने बोला 1-2 साल में तो इंशाल्लाह हो जाएगा काम. सही. तो बोला फिर क्यों नहीं लगवाए, 4 साल से तो हो यहाँ पे. सही. मैंने बोला यार अजीब आदमी हो, मैं एक बात कर रहा हूँ आपसे, आपने जो है खाओ मेरी गिरबान पकड़ ली. बहरहाल नजर भाई इंट्रोडक्शन दे देते हैं क्विक. और मैं आपको बोला था कि नाराज़ हो जाते हैं लोग, तो एक्टर तो आप हैं. हाँ, लेकिन नहीं, थोड़ा मैं नाराज़ नहीं हूँगा. नहीं आप नहीं, वो लोग नाराज़ हो जाते हैं. अच्छा. हाँ, वो फ़ौरन से बोलते हैं भाई कौन है, क्यों बात कर रहे हैं. सही. बहरहाल तो एक्टर तो आप हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ आप अपनी ज़बानी अगर. भाई नाम मेरा नज़रुल हसन है और मैं एक्सीडेंटली एक्टर बन गया हूँ. गलती से? हाँ, सही है. हादसाती तौर पे, गलती से तो नहीं, हादसाती तौर पे. और तकरीबन 12-13 साल से अदाकारी कर रहा हूँ. थिएटर पे ज़्यादा काम किया है, टेलीविज़न फिल्म पे बहुत कम काम किया है. और बुनियादी तौर पे पढ़ा रहा हूँ आजकल. बस ये है. क्या पढ़ा रहे हो? आर्ट्स काउंसिल और नेशनल एकेडमी में वॉइस पढ़ाता हूँ और डिक्शन पढ़ाता हूँ. वॉइस एंड डिक्शन. या अच्छा, अब आपने बोला हादसाती तौर पर 12 साल. अब बन गया तो बनने के बाद मज़ा आया, तो फिर उसी में लगे रहे. फिर क्यों हादसाती? क्यों हादसाती तौर पे? इस वजह से कि कभी जहन में भी, जहन के किसी गोशे में शायद ये बात नहीं थी कि अदाकारी करूँगा या अदाकार बनूँगा. एक होता है ना लोगों को बचपन से शौक़ होता है, वो मेरे साथ नहीं था. मैं जब नेशनल एकेडमी में आया हूँ तो हमारे एक सीनियर होते हैं अकबर इस्लाम साहब, उन्होंने कहा था कि भाई तुम्हारे अंदर शायद, मुझे नज़र आता है कि तुम्हें नेशनल एकेडमी जैसी जगह पे होना चाहिए, तुम्हें वहाँ से पढ़ना चाहिए. सही. तो मैंने बोला ये कौन सी जगह है? तो पता चला जनाब यहाँ पे थिएटर कराया जाता है और प्रोडक्शन भी है,
तो मैं चूँकि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था, तो क्या कह रहे हैं आप? वहाँ से मैंने काम किया था मिडास के लिए एक दफ़ा। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा बहुत पता चला कि जनाब कमर्शियल्स वगैरह भी बनते हैं और ये होता है वो होता है। तो उस वक्त मैं बहुत नीडी था वसाइल के हिसाब से, तो मैंने बोला यार यहाँ पे जाके मैं प्रोडक्शन पढ़ लेता हूँ और कैमरे के पीछे रह के मैं काम करूँगा और कमर्शियल्स वगैरह बनाऊँगा। सही। तो आ गए कि ऑडिशन दिया और ऑडिशन में सिलेक्ट हो गए। अब 1 साल गुजरा तो नेशनल एकेडमी से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया बंद, ओह सही। जो कि मेजर करना था हमें। सही। तो मेजर होता 3rd ईयर में, तो वो बंद हो गया। तो हम अपने तमाम टीचरों के पास दौड़ गए। हमने तो बोला ये क्या बंद क्यों कर दिया, ये डिपार्टमेंट क्यों बंद कर दिया? मैं आ तो रहा था। मैं इसी के लिए तो आया हूँ। आप देख लें मेरे फॉर्म पे जो मेजर लिखा हुआ है, मैंने प्रोडक्शन मेजर लिखा है, मैंने एक्टिंग मेजर लिखा ही नहीं है, डायरेक्शन भी मेजर नहीं लिखा मैंने तो ये मेजर लिखा है। बोला नहीं, वो डिपार्टमेंट हमने बंद कर दिया। प्रोडक्शन सिखाने वाली और बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं मौजूद, तो वो सिखा लेंगी। हमारा काम परफॉर्मेंस सिखाना है, ये परफॉर्मिंग आर्ट का है, तो हम ये चीज़ सिखाएंगे, हम म्यूज़िक सिखाएंगे और एक्टिंग और डायरेक्शन और थिएटर के लिए सिखाएंगे हम। ये फैसला सही लगा आपको? ये मेरे लिए तो मेरे दिल पे तो बिजली बन के गिरा था ये। नहीं, उस क्योंकि वक्त मैं तो प्रोडक्शन के लिए आया हुआ था, मगर ये है कि साल भर में एक हल्की सी रमक, जिसको आप कहते हैं ना कि दिल लगना शुरू हो गया था थोड़ा बहुत अदाकारी की तरफ। और फिर असातिज़ा ने भी कहा कि तुम्हें प्रोडक्शन करनी ही नहीं चाहिए। जब मैं ये लेके गया था ना कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपने क्यों बंद कर दिया, तो बोला नज़र तुम्हें तो करना ही नहीं चाहिए प्रोडक्शन। कोई वजह दी उन्हें शायद ये लगता था कि मुझे अदाकारी करनी चाहिए, और मुझे भी अब सही लगता है कि मुझे अदाकारी करनी चाहिए। मेरे नज़दीक भी ये सही हो गया। और टीचर्स को ये दिख गया था 1 साल में कि इस लड़के को अदाकारी करनी चाहिए। सही। तो मैंने फिर आंख बंद की। मैंने बोला भाई बहुत सीनियर हैं, दुनिया जहान का काम देखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया जहान में जाके काम किया हुआ है। सरजिया से भी मेरी बातचीत हुई थी सही। इस सिलसिले में। मतलब कह रहे हैं तो आंख बंद करके कर लो, बड़ों का फैसला मान लो थोड़ी देर के लिए। तो मैंने आंख बंद करके फिर मान लिया, और अब यह है कि मैं खुश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। That's beautiful. अच्छा, आपने बताया कि आप पढ़ाते हैं डिक्शन। अगर थोड़ा तेज़ करो यार। तेज करूं? तेज़ मतलब टेम्परेचर तेज़ करो इसका। अच्छा, सर्दी हो रही है। सर्दी हो रही है। मैं तो अभी मजाक भी नहीं किया, सर्दी क्यों हो रही है? नहीं, वो ठीक है। मैं सामने बैठा हूँ ना इस हाँ, वजह सही से। से ऐसे कुछ। हाँ, अब देखें थोड़ी देर। हाँ, सेट हो गई। बेहतर है। हाँ, तो आपने बोला आप डिक्शन और वॉइस पढ़ाते हैं। या वॉइस में क्या होता है? वॉइस में चूँकि थिएटर के लिए होता है मामला, तो इसमें एक तो आवाज़ का खुला होना। हमारे यहाँ जो हम चूँकि एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। माशाल्लाह। सही है। मैं ये माशाल्लाह बोल रहे हो तुम तो ऐसे यार। कराची है। तो और चाह रहे हो कि और हो जाए। मैं तो दूर रहता हूँ ना, लेकिन कराची है, खूबसूरत है, ये खूबसूरती है उसकी। तो नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से जब आप स्ट्रीट पे किसी से बातचीत करते हैं या किसी को आवाज़ देते हैं, या 2 दोस्त आपस में जा रहे हैं, तो वो बहुत ऊंचे सुरों पे जाके बात करते हैं। तो वो एक आदत सी बन गई है हमारा, चीखना चिल्लाना। हम किसी से बात करते हैं, अरे भाई क्या हाल है तुम्हारे, हाँ बात सुनो, अरे बात तो सुनो, इधर आओ। अब ये है कि भले मैं धीमा भी हो जाऊं, मगर वो टोनैलिटी जो है वो ऊपर चली गई है। और इसमें कोई बदतमीजी मकसद नहीं होता है। हाँ, बदतमीजी मकसद नहीं है। हाँ, मगर ये टोनैलिटी नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से हमारी बहुत ऊपर चली गई है। सही। तो उसको थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत होती है कि हम अगर इत्मीनान का कोई सीन है तो उसको कैसे करेंगे, उसको चीख चिल्ला के तो नहीं कर सकते। सही फेयर। तो उस चीज़ को, और फिर एक यह है कि क्योंकि हमें 400 की 300 की ऑडियंस को लाइव सुनाना होता है, तो विदाउट माइक, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट, तो इतनी कम से कम प्रोजेक्शन होनी चाहिए कि 400 लोग, 350 लोग सुन सकें। तो इसलिए आवाज़ की तरबियत ज़रूरी होती है। तो
और प्रोजेक्शन होनी चाहिए से मुराद ये कि ये ज़ाहिर एक मसल है एक तरीके से जिसको आप ट्रेन करोगे ना, या कोई भी पहले उसमें तो ज़ाहिर उनका गला ख़राब हो जाए, आवाज़ चली जाए, थक जाए इंसान। आवाज़ जाने के ख़तरात तो उस वक्त हैं कि जब आप गले का बेजा और बेमतलब इस्तेमाल करेंगे तो, सही। वरना आप जितने ज़्यादा रिलैक्स होते हैं, सही है, मेंटली रिलैक्स हों, हम जैसे इस रूम में बैठे हुए हैं, हमारी टोनैलिटी ये बाहर निकल के रोड पे नहीं होगी, नहीं, सही है ना, नहीं, वहाँ पर भी यही टोनैलिटी, यही मिजाज बरकरार रहे, मिजाज बरकरार रहे, वॉल्यूम अप हो जाए। सही। मुश्किल है। गाना जब आप अपनी गाड़ी में या घर में गाना सुनते हैं, सही है, प्लेयर पे लगा के, तो आप उसको वॉल्यूम हल्का रखते हैं तो वो आपको हल्का सुनाई देता है, गाना तो वैसे ही रहता है, सही है ना। आप उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, गाना तब भी वैसे ही रहता है, मगर वॉल्यूम में आपको ज़्यादा सुनाई देता है, सही, ऐसा ही है ना। सही, सही, बिल्कुल। तो मिजाज वैसा ही रहे, वॉल्यूम में ज़्यादा सुनाई दे, सही है। इंटरेस्टिंग। तो हम जो है वो थिएटर ज़्यादा हम करीब ला सकते हैं ज़िंदगी के, ये कह सकते हैं आप। सही, सही, ब्यूटीफुल। और डिक्शन का क्या? डिक्शन का ये है कि आप जो भी लफ्ज़ बोलें और जिस भी ज़बान में बोलें वो मुकम्मल कहें, मुकम्मल कहीं, सही है, कंप्लीट। कंप्लीट। अब बहुत सारे लोग ऐसे बात करते हैं, अब तो थोड़ी बात समझ में आ रही होती है, थोड़ी बात समझ में नहीं आ रही होती, मैं ऐसे बात करता हूँ अनफॉर्चुनेटली। सही है ना। हाँ। तो अब लफ्ज़ एक तरह से अक्कास होते हैं जो आप सोच रहे हैं, सही। जो कुछ भी आपने सोचा है उसको माने देते हैं और उसको दूसरे तक पहुंचाने का ज़रिया होते हैं। सही। जो कुछ भी मेरे एहसासात हैं सही, उसको आप तक पहुंचाने का ज़रिया है सही, यस, लफ्ज़, ब्यूटीफुल, ठीक है ना। यस, यस। अगर वो मुकम्मल नहीं होंगे और मुकम्मल प्रोड्यूस नहीं होंगे तो मेरी ज़ात की या मेरी सोच की या मेरे जज्बात की मुकम्मल अक्कासी नहीं हो पाएगी, सही। ठीक है ना। वो आप तक मुकम्मल पहुंचेगी नहीं। जब आप तक मुकम्मल नहीं पहुंचेगी तो आप उसे अपने हिसाब से तो समझ लेंगे, वो समझने से कासिर रहेंगे जो मैं चाहता हूँ। बिल्कुल। That's absolutely fair, yes. ठीक है। Yes, yes, तो yes. ये एक तरह से है कि लफ्ज़ मुकम्मल अदा हों, हम्म। ऐसा नहीं हो कि आप नहीं की जगह नई कह दें। नहीं। अब नई कार तो हो सकती है, हाँ। सही है ना, और नहीं जहाँ इस्तेमाल होना है वहाँ इस्तेमाल होगा। यार मैं ये काम नहीं कर रहा, नहीं क्या है, सही, एग्जिस्ट नहीं करता ना लैंग्वेज में। सही। जब एग्जिस्ट नहीं करता तो और आपकी आदत है पड़ी हुई, आदत ये अच्छा सीखना इस वजह से ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि आप चलते फिरते जो हाँ। लोग हैं अवामुन्नास जिसे आप कहते हैं उनकी ज़बानें सही हो जाएंगी, नहीं ऐसा नहीं है, मगर कम से कम एक परफॉर्मर अगर कोई बन रहा है, अब परफॉर्मर के पास ज़रूरी थोड़ी है कि दौरे हाजिर का, जैसे मैंने कचराची की आप मिसाल दी थी अभी, हाँ। कि वो किस तरह बोल रहा है क्या नहीं, अब उसका ज़रूरी थोड़ी डिक्शन साफ होगा वो पागल का, सही है ना। तो वहाँ तो चल जाएगा आपका, मगर अगर आपको कभी कोई क्लासिकल खेल करना पड़ जाए या कोई पीरियड प्ले करना पड़ जाए जिसमें आप बात कर रहे हैं 1947 की, ठीक है ना, कि जनाब जंग आज़ादी हुई और पाकिस्तान आज़ाद हुआ और उस वक्त का ये खेल है, उस वक्त की एक घर की ये कहानी है। उस वक्त ऐसी लपड़शूं ज़बान थोड़ी बोली जा रही थी, लपड़शूं, सही है, सही, कि जो मुंह में आया वो बोले चले जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। अल्लाह रहम करे। अब वो तो तरीक़े से गुफ्तगू हो रही है एक दूसरे से, सही है ना। अब जब उसको प्रेजेंट करने के लिए एक परफॉर्मर को बुलाया जाएगा, अब वो बोले नहीं मैं नहीं कर रहा भाई जाओ, सही है ना, तो वो कैसे उस एरा में फ़िट कैसे होगा, वो उसको परफॉर्म कैसे करेगा जब वो जानता ही नहीं है और उसके इस्तेमाल में ही नहीं है वो अल्फाज। तो वो उससे उसकी कोई उन लफ्ज़ों से उसकी कोई आशनाई ही नहीं है, सही है, तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। नहीं, सही, ठीक है ना। हाँ। अब मैं आप जैसा आपने कहा कि अभी ये
मजाक उड़ाने की खातिर नहीं है, इसको उस तरह नहीं लीजिएगा। प्लीज। अभी आपने कहा मुझे उर्दू बोलने में मुश्किल पेश आती है। अब मिसाल के तौर पर कोई लफ्ज़ ऐसा इस्तेमाल कर लिया जाए जिसकी पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर, पिक्चर विद हिस्ट्री, लफ्ज़ की अपनी हिस्ट्री होती है, सही कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना? सही। अगर उसके साथ पूरी पिक्चर आपके जहन में नहीं बनती, अभी आप मयार की बात कर रहे थे, नहीं समझ आ रहा था, अगर नहीं बनती तो वो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, नहीं, ठीक है ना? सही। तो जब एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो फिर परफॉर्मर कैसे? फेयर, यस, ठीक है ना? ठीक है। तो इसलिए एक परफॉर्मर के लिए पढ़ना बहुत लाजमी हो जाता है। अब मुझे बेनिफिट ये है या ये रहा यहाँ पे कि मैं जिस ज़बान में मीडिया चल रहा है, हमारी इंडस्ट्री चल रही है, हम उसे कहते हैं उर्दू ज़बान। तो मैं उर्दू घराने का पैदा हुआ एक बच्चा हूँ, सही है ना? सही। तो ये मुझे बेनिफिट रहा, सही, ज़बान का, सही, जिसकी वजह से मुझे परफॉर्म करने में और जो जुमले लिखे हुए हैं उनके सब टेक्स्ट को समझने में कि किन लफ्ज़ों में लिखा हुआ है और इसका सब टेक्स्ट क्या 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 हो सकता है, उन तक पहुंचने में आसानी रही, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है ना? सही। तो जिसकी वजह से मुझे शायद ये काम करने में अभी भी मज़ा आता है। और इसी शायद ज़बान के ही मज़े की वजह से मैंने फवाद एक दिन मेरे पास आया और वहाँ, भाई तू ये पढ़ के देख, उसने कहा मुझे, तो दास्तान तिलिस्म होशरुबा, तो मैंने थोड़ी सी पढ़ी, मुझे बहुत मज़ा आया। क्या वो ज़बान लिखी हुई है, क्या मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उससे जो मुझे महसूस हुआ, जो खुशी महसूस हुई या जो लज्जत महसूस हुई। किस चीज़ के बारे में है? ज़बान को लेकर। अच्छा, जस्ट लैंग्वेज। हाँ, लैंग्वेज को लेकर। तो मैंने उसको हाँ भी भर दी। मैंने बोला हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और ये है कि हम इसको तैयार करते हैं और करते हैं। करना कैसे है तो फिर उसने मुझे बताया कि जनाब इंडिया में कर रहे हैं लोग, दानिश हुसैन और फ़ारूकी साहब हैं, मुझे नाम जहन से निकल रहा है, वो यहाँ पे भी आके कर चुके हैं। जब उसने मुझे बताया, मैंने यूट्यूब वगैरह पे देखा, तो उसके बाद एक ऑक्सफोर्ड के फेस्टिवल में जो बीच लग्जरी होटल में होता है, अब हो रहा है नहीं हो रहा है आई डोंट नो, अब तो उस दौरान वो आए थे इंडिया से और उन्होंने यहाँ पे बीच लग्जरी होटल में दास्तान गोई की थी। तो वो मैं चूँकि यूट्यूब पे पहले देख चुका था, फिर मैं लाइव भी देखने गया, उनको वहाँ सुना मैंने, बहुत मज़ा आया मुझे। मैंने बोला यार ये तो कोई करने वाला काम है ना, ये काम होता है। हाँ सही है कि लफ्ज़ों से आप तिलिस्म बना दें किसी के लिए, सही है। तो वो फिर हमने भी यहाँ पे 2000 मेरे ख्याल में 2014 में फवाद ने और मैंने स्टार्ट किया था वो वाला खेल। दास्तान कोई कब से कर रहे हो आप? दास्तान कोई 2014 से। 2014 से, हाँ ठीक है सही। तकरीबन 2014 या 2013 का एंड से ऐसे कुछ था। एक और चीज़ आप जो है बातों बातों में कह गए, उस पर मैं थोड़ी और रोशनी डालना मुनासिब समझता हूँ। उर्दू हाँ, अच्छा है कि आपको जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला हुआ है। हाँ बताएं। मुझे एक शॉर्ट फिल्म जो कि अली मेहदी एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने ख़ुद लिखी थी और ख़ुद डायरेक्ट भी की थी, सही है। तो कचराची के नाम से एक फिल्म थी, वो यूट्यूब पे मौजूद है। तो उस पे 2018 में जो हुए थे मुंबई शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल होता है, उसके अंदर उसने भेजी थी, तो उसमें वहाँ से मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। अल्हम्दुलिल्लाह। ये है, ये थोड़ी बातों बातों में भाई ये हाँ, एक बात होनी चाहिए सही। दास्तान गोई के हवाले से फवाद भाई से भी ये बात हुई थी, और बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा सब कॉन्टिनेंटल ओरल ट्रेडिशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तो है और बहुत पुराना भी है, क्योंकि वही उन्होंने बोला ना, आप जैसे अभी अगर आप जाओ
और जाके लोगों से पूछो भाई लिटरेचर पढ़ते हो, बिल्कुल हाँ पढ़ते हैं। आपका कौन सा फेवरेट ऑथर कौन सा है, उर्दू या इंग्लिश, जिसमें भी पढ़ते हो, सिंधी में पढ़ते हो, ये मेरा फेवरेट लिटरेचर है, ऑथर है, वगैरह वगैरह। किसी से पूछो भाई अच्छा ओरेचर का क्या ख्याल है, बोलेंगे भाई क्या होता है। पर ओरल ट्रेडिशन जो है हमारी, आप सोचो किस हद तक हमारा जो दीन है वो भी ओरल ट्रेडिशन के थ्रू आया था। और फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ने और फिर वो कंपाइल किया, फिर उसके बाद वो किताब बन गई। लेकिन उससे पहले तो वो जी बिल्कुल ओरल था, और हजूर के पास भी ओरल आता था। तो फिर जब फवाद भाई ने भी थोड़ी सी की दास्तान गोई में, भाई थोड़ी शानदार चीज़ है, हालांकि मुझे आधी समझ नहीं आई थी उर्दू, सही। लेकिन आपको रिस्पॉन्स कैसा मिला? आपने 2014 में शुरू की, रिस्पॉन्स कैसा मिला, कहाँ की और रिस्पॉन्स कैसा मिला? पहली मरतबा हमने इसको किया था दास्तान T2F में, ठीक है। और T2F का जो बेसमेंट, कैसा शानदार जगह थी ना, बहुत अच्छी जगह, बंद हो गई, मतलब बहुत अच्छी जगह। तो हमने अपने दोनों असातिज़ा, हमारे जो आसिफ फ़रूख़ी साहब का तो इंतकाल हो गया, सही है, तो उनको मदऊ किया था। और फिर ज़िया साहब को भी बुलाया था कि सर पहली दफ़ा कर रहे हैं हम दास्तान। अच्छा, उनके सामने करना था? हमने खुद मदऊ किया था उनको, अच्छा। सर पहली दफ़ा कर रहे हैं, इतना प्रेशर, तो आइए, आप ज़रूर आइए। तो बोला हाँ मैं आऊँगा। अच्छा, और वो बिल्कुल हमारे सामने बैठे हुए थे, माशाअल्लाह, आसिफ फ़रूख़ी साहब भी और ज़िया साहब भी। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। उसमें भूल भी गया था मैं। नहीं, अल्लाह रहम करे। खैर बहरहाल, तो उसके बाद पब्लिक को पहली दफ़ा चूँकि हमने किया, और ज़िया साहब ने फिर बुला के हमें कुछ नोट्स भी दिए थे, अगले दिन बुलाया उन्होंने हमें। वो हमेशा, मैं कहता हूँ, काम के मामले में उन्होंने हमारी हमेशा इस्लाह की है, सही है, हमेशा सिखाया है। तो पहले ज़रा हम बड़ा ठहर के, आहिस्ता चीज़ को समझा के, जितना हाथ के जेस्चर से चीज़ को हवा में बना के, ठीक है, दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, समझा सकते हैं, उस तरह हम शुरुआत में हमने उस तरह से कोशिश की कि ज़रा ठहर के करें। फिर उसके बाद आहिस्ता लोगों को मज़ा आना, एक दो, अच्छा ज़्यादा शुरुआत में ऐसा हुआ क्योंकि पहली दफ़ा हो रही थी पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी लोग पहली दफ़ा कर रहे थे, तो ये हुआ कि हमें जो T2F में जो सुन रहा है, अगर हमारी बीच लग्जरी में हुई है दास्तान, क्योंकि फिर उसके बाद से आसिफ फ़रूख़ी साहब ने इंडिया वालों को बुलाना छोड़ दिया था। अरे फिर हमने जो एक इस्लामाबाद में की थी, वो इंडिया वालों के साथ की थी, सही है, दास्तान सही। उसके बाद से इंडिया से ट्रूप को बुलाना छोड़ दिया ऑक्सफोर्ड वालों ने, फिर हमसे करवाना शुरू कर दी दास्तान। सही, शानदार, सही है, सही। तो हमने ये देखा कि जिसने हमें T2F में सुना, वही हमें फिर बीच लग्जरी में भी सुनने आ रहा है, और मज़ीद लोग भी हैं साथ में, औरों को साथ, भाई चलो वहाँ सुनेंगे। तो ये है कि सुनने वालों की तादाद आहिस्ता बढ़ती गई, और पहली दफ़ा सुनने वालों को यकीनन आधी चीज़ समझ में आ रही है, आधी नहीं आ रही है, मगर चूँकि हमने जो कहानी यहाँ सुनाई है, फिर वही कहानी हो सकता है कहीं और सुनाई हो, तो वहाँ पे उनको अगर यहाँ 50% समझ में आई है, तो अगली दफ़ा उन्हें 75% 80% सही समझ में आई, और उन्हें मज़ा आया उस चीज़ को। तो ये रहा कि आहिस्ता लोगों को मज़ा आना शुरू हो गया। ये फॉलोइंग जो है, हाँ। एक तरीके से हर तरीके से लाजमी है। एक तरीके से ये कि आपकी इसके बगैर लेजिटिमेसी नहीं बनती है। सही। इसके बगैर आपको कैसे पता पड़े कि आप अच्छा काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? हाँ। ऑडियंस से ही होता है। पर ऑल्सो इसको काम को थोड़ा अच्छा, मैं ये नहीं मानता कि ऑडियंस से ये होता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अच्छा। ये ऑडियंस से नहीं होता। अच्छा, हाँ। फिर कैसे? ऑडियंस से कैसे होगा? मतलब डिपेंड करता है, ज़ाहिर है। अब अगर यूट्यूब पे ऑडियंस है जो हर बात पे आपको चे बोल रही है, तो वो एक और बात है, वो भी होता है, ज़ाहिर है, वो तो एक और बात है, गलत बात है। लेकिन जो इन पर्सन ऑडियंस, लाइव ऑडियंस है, आप देखो वो खुद किस किस्म के लोग हैं, और फिर अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये ऑडियंस से हो नहीं सकता। ये ऑडियंस से कैसे होगा? ऑडियंस, मैं ये समझता हूँ कि मैं भी अगर एज ऑडियंस कहीं जाता हूँ, या
मैं कोई गाना सुनता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं गाना सुनता हूँ एज ऑडियंस, सही। ठीक है, तो मैं उस गाने को, मेरे पास ये, मैंने कहा ना, फिर तालीम आपको ये बताती है थोड़ा बहुत कि आपको किस तरह चलना चाहिए, किस तरह सोचना चाहिए, किस तरह बिहेव करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आप लेके पैदा हो गए वो उसी तरह बिहेव किए जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास जो इख्तियार है ना, इख्तियार, राइट है जो मेरे पास, हाँ सही, मेरा जो राइट है हाँ वो है पसंद नापसंद का, लाइक डिसलाइक का। ठीक है, ठीक है, सही, यस सही है। यस एब्सोल्युटली। रॉन्ग और राइट का राइट मेरे पास नहीं है, इख्तियार नहीं है आपके पास। ठीक है। ठीक है। अब मेरे पास है लाइक डिसलाइक का। अच्छा लगा नहीं लगा, हाँ, ये तो मेरी ज़ाती पसंद है ना, सही तो ये तो मेरे पास इख्तियार है। सही भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, सही, जब मुझे अच्छा नहीं लगा तो क्या वो चीज़ बुरी हो गई? नहीं नहीं, तो वो अच्छा काम कर रहा है, ये पता किससे चलेगा? तालीम से। जो यहाँ पे बैठा है वो उसके बारे में उससे ज़्यादा जानता होगा। हम्म, ऐसा ही है ना ऐसा ही, भाई, आपने राइटिंग की हुई है, सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब बर्नार्ड शॉ ही आपको बताएगा ना कि आपकी राइटिंग कहाँ जा रही है, सही सही। मैं थोड़ी बताऊंगा। नज़र भाई, आप जो है ना इतने ख़तरनाक मसला है हमारे माशरे का जो आप हाईलाइट कर रहे हो, हाँ कि हर कोई बोलने आ जाता है, हाँ, लेकिन उनको ये याद नहीं रहता है कि उनके पास ये इख्तियार ही नहीं है। तो बोलने का इख्तियार वहाँ पर है जहाँ आप उसमें माहिर हो। माहिर हो, वरना नहीं है। नहीं है, और माहिर, आप मुकम्मल माहिर तो हो नहीं सकते, हो ही नहीं सकते, सही है। नो सच थिंग। तो जितने माहिर हो उससे नीचे लेवल वालों को आप बता सकते हो, उससे ऊपर कोई गया वहाँ पे आपकी लाइक डिसलाइक शुरू हो जाएगा, राइट और रॉन्ग ख़त्म हो जाएगा। सही। आप क्रिटिसिज्म को उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं, तनकीद, तनकीद, हाँ। तनकीद तो कर सकते हो। तनकीद बड़ा इस्लाह है तो ठीक है। सही। तनकीद भी देखें, आप तनकीद भी क्यों करेंगे? अगर कोई पूछे आपसे, हाँ भाई कैसा लगा, तनकीद भी क्यों करेंगे? तनकीद आप उस वक्त करेंगे, देखें अभी मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई ये सिस्टम सही नहीं है, कौन सा वाला? कोई सा भी, अच्छा सही, कोई सा भी सिस्टम सही नहीं है। सही है। भाई आपके पास पैरेलल में कोई सिस्टम है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप बकवास नहीं करें, सिंपल। फेयर फेयर। या तो आप अपने पास एक सिस्टम रखते हो, सही है ना, कि भाई ये सिस्टम है मेरे पास, हर सवाल का जवाब है हाँ, ऐसे। वरना आप फिर नहीं करें बात, फिर आपको मजीद सीखने की ज़रूरत है, आप सीखते रहें। सीखें, अपने आप को सिखाएं, हाँ। पहले सीख लें। वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि जो ऑडियंस की मैंने बात की ना, अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है परफॉर्मेंस में, आर्ट्स के हवाले से नहीं बोल रहा हूँ, पर जनरली जो फाइनेंशियल वायबिलिटी बनाने की मैं बात कर रहा था, कि वही जो ऑडियंस है उनका जो लाइक डिसलाइक पे आप अपने काम को तोलते हो, और आपका तो कहना ये है कि वो तोलना ही गलत है, आपको नहीं तोलना चाहिए उस बात पे। आवाम तोल के करेगी भी क्या? नहीं, आप तोल रहे हो, जैसे मैं हूँ, मैं यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ अपना, ठीक है ना, अब मुझे चाहिए एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स, से 5 लाख फॉलोअर्स के बाद नज़र भाई मेरी ना लाइफ सेट हो जानी है, तो मैं जो है काम ही वो करूँगा। लाइफ सेट हो जाएगी, आप अच्छे हो जाओगे, ये ज़रूरी थोड़ी है। नहीं, सही हम बात कर रहे हैं, फिर वही बात आ गई जो अभी हम पीछे बात कर रहे थे कि क्वांटिटी की और क्वालिटी की। मैं अच्छा हो जाऊंगा ये ज़रूरी थोड़ी है। नहीं, लाइफ सेट हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी। अगर इसी को लाइफ सेट होना कहते हैं तो सबकी लाइफ सेट चल रही है, सबकी लाइफ सेट चल रही है इसी हिसाब से, सही है ना। और अगर सेट होने के बावजूद भी वो परेशान है तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि क्यों वो इसी वजह से परेशान है कि इसकी इस पे सेट की हुई है। सही, दूसरे लोग क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका जो तो आपका क्या, अभी आपने बताया, आपकी क्या मयार है, मयार नहीं, आपका क्या पैरामीटर है कि आप कैसे जज करते हो अपने काम को? अब ज़ाहिर है ज़िया साहब बैठे हुए थे, ठीक है ना, ज़ाहिर है आपके उस्ताद बैठे हुए थे, वो आपको बता सकते थे। मैं अपने काम को कभी भी जज नहीं करता। मैं अपना काम करता हूँ बस, सही है।
चीज़ को समझने की कोशिश करता हूँ, सही। जिस हद तक समझ में आती है उसको अमल में लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सही। ज़्यादातर क्या, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जितना समझ में आया उतना अमल में आ गया, ऐसा नहीं हुआ कभी। यानी अगर मुझे ये चीज़ 100% समझ में आई है, ठीक है, तो वो 100% अमल में आ जाए, एक्शन में आ जाए, ऐसा हो नहीं पाता एज एन एक्टर। ठीक है ना। उसके लिए और सीखना पड़ेगा। उसके लिए मैक्सिमम आप मशकों में लगे रहते हैं। सही है। मशक एक्सरसाइजेस, यस। ठीक है। यस। आपके जो आपकी लैंग्वेज की एक्सरसाइजेज हैं, आपकी बॉडी की एक्सरसाइजेज हैं, आपकी थिंकिंग की एक्सरसाइजेज हैं, तो उसमें लगे रहते हैं आप और अपने लिए मुमकिन बनाते हैं चीज़ को कि जो सोचा जाए वो 100% अमल में आ जाए। सही। आप क्या नहीं सोचते, आप और क्या नहीं सोच सकते, सब सोच सकते हैं ना, मगर अमल में आ जाता है? नहीं आता। तो ये इस काबिल बन जाए कि वो चीज़ जो सोच रहा हूँ वो इसके ज़रिए अमल में आ जाए। मुश्किल काम है, आसान तो नहीं है। आसान तो नहीं, तभी टाइम लगता है। और बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए होता है। फोकस चाहिए होता है। इस चीज़ को अगर मैं बोलूँ, लोग मतलब क्योंकि प्यार से बोलना चाह रहे होते हैं, बदतमीजी, किसी का दिल ख़राब नहीं करना चाह रहे हो, बोलते हैं भाई एक होती है एक्टिंग, एक होती है मेथड एक्टिंग। तो ये आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो, एक्चुअली आप बोलोगे ये एक्टिंग ही है, लेकिन इसको मेथड एक्टिंग बोलते हैं। फेयर है। अब आप नाम जो भी दे लें, हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप एक जो आपने नाम लिया मेथड एक्टिंग, सही है। तो मेथड एक्टिंग अक्सर बेशतर लोग यही है ना, मेथड एक्टिंग के आप जो हैं वो उस तरह जीते हैं, सही है ना। उस कैरेक्टर के अंदर आप, हाँ, आपको जो काम मिलता है, आपको जो भी किरदार मिला है, उसका रिहाइश कहाँ की है, अगर उसकी रिहाइश जंगल की तो आप जंगल में चले जाते हैं, कुछ अर्सा वहाँ रहते हैं, वहीं के तौर तरीक़ों के हिसाब से खाते हैं, पीते हैं, शिकार करते हैं, दरख्त पे सोते हैं, सही है। फिर आके आप वो जब शूट करेगा तो आप उसमें पिक्चराइज हो जाएंगे। सही। तो आपने क्या किया, एक्टिंग तो नहीं की। नहीं, एक्टिंग तो की नहीं आपने। एक्ट आउट कहाँ किया? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। यस। कहाँ किया? नहीं। फिर किए जाने का नाम है ना अदाकारी। तो करें। तो फन ये है आपके क्राफ्ट। हाँ। आपकी बॉडी के ऊपर जो है वो दस्तरस होनी चाहिए, ग्रिप होनी चाहिए, कंप्लीट मैक्सिमम। आप डे बाय डे उसमें इजाफा करते रहें। सही है। आपकी थिंकिंग में डे बाय डे इजाफा होना चाहिए। सही है। आपकी हर तरह की एबिलिटी, आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, आपके अंदर डे बाय डे इजाफा होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, आप बोल रहे हो। यकीनन। और फिर अगर इससे आप इस्लाम को देखें थोड़ा सा, तो वो भी यही कहता है भैया रोज़ाना सीखो, सीखो और उस पे अमल करो, सीखो और उस पे अमल करो, सीखो और उस पे अमल करो। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक दिन आएगा भाई, आप जितना सीख चुके होते हैं, आप 30% तो ट्रांसफ़र करके जाते हैं न्यू जनरेशन में। कोशिश तो यही होती है। सही है। अगर नहीं भी ट्रांसफ़र करते आप, चूँकि आप उस पे अमल पैरा हैं, आप वो एक्शन किए जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो ऑटोमेटिकली 30-40% आपसे ले लेती है। ज़्यादा वैसे ही लेती है वैसे। हाँ जी 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 जी, सही ले लेती है। सही। तो उसको तो 40% फ्री में मिल गया, हेड स्टार्ट। सही है। तो वो कहाँ तक पहुँचेगा? आपसे आगे ही, उम्मीद यही है इंशाल्लाह। यकीनन पहुँचना चाहिए आपसे आगे। सही, ठीक है ना। तो सेम यही है, आपने करना है काम। ये अगर मैं मेथड की, तो मेथड जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि हमें अमेरिकन साइड पे ज़्यादा देखने को मिलता है। सही है ना। हमें ब्रिटिश साइड पे देखने को नहीं मिलता। नहीं, हमें यहाँ पे क्राफ्ट देखने को मिलता है। ये क्राफ्ट ही है कि आपकी
जो है आपकी बॉडी आपके इख्तियार में हो, आपकी वॉइस आपके इख्तियार में हो, सही है, आपकी आँखें, आपके हाथ, आपकी गर्दन, आपके पैर, आपकी कमर, आपके कंधे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपके इख्तियार में हो। सही। आप एक एक चीज़ के बारे में कॉन्शियस हो। अगर कॉन्शियस नहीं हो आप, तो फिर इंसान किस तरह कहलाने के हकदार हो? मैं तो यहाँ तक सवाल अल्लाह कर देता रहम हूँ। करे। नहीं, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग कि आपने ये इस तरीके से ये नुक्ता नज़र पेश किया, क्योंकि हाँ, क्योंकि अब वही वाली बात है ना, हम पहले भी गुफ्तगू करते हैं कि हम होलसेल नॉर्थ अमेरिका से इंपोर्ट कर लेते हैं बात को। हम बोलते हैं, वो बोलते हैं भाई मेथड एक्टिंग बेस्ट, हम बोलते हैं मेथड एक्टिंग बेस्ट। पर सही बात है, आप बोल रहे हो कि फिर वो एक्टिंग, वो मेथड हो गया। एक्टिंग कहाँ से हुई? अच्छा, फिर एक और डिस्टिंक्शन करते हैं, शाहरुख खान और इरफान खान हाँ, का, अल्लाह जाने नसीब का है, वो इरफान खान तो गुजर गए, लेकिन उनकी रिलेशनशिप हमेशा जो है मानी जाती है कि दोस्त भी थे, बहुत मजाक मस्ती भी करते थे। पर शाहरुख खान हमेशा पॉप कल्चरल मूवीज़ बनाते हैं, और मानते हैं एक दूसरे का। सही। और इरफान खान हमेशा क्या बोलते हैं उनको, पता नहीं, आर्ट फिल्म्स या सिनेमैटिक, पता नहीं क्या बोलते हैं उनको। भाई बात ये हो रही है कि अब वो कमर्शियल फिल्म करे, सही है, ये आर्ट के लिए काम करे। बात यह है कि वो जो काम कर रहा है उसे अदाकारी कहते हैं। उसे अदाकारी कहते हैं। शाहरुख खान जो काम कर रहा है उसे भी अदाकारी कहते हैं। उसे अदाकारी तो नहीं कहते। नहीं कहते? क्या कहते हैं उसको? अदाकारी कहते हैं उसको। अदाकारी क्या होता है? हाँ, अदाकारी होता है एक्टिंग। एक्टिंग को अदाकारी बोल रहे हो आप? एक्टिंग को अदाकारी कहते हैं। वो परफॉर्म करता है, शाहरुख खान परफॉर्मर है। परफॉर्मर है, हाँ। एक्टर नहीं है। एक्टर नहीं है शाहरुख खान, हाँ सही, एक्टर नहीं है। सही है। अब ऑडियंस चाहती है परफॉर्मर को देखें, हाँ बिल्कुल देखें। हाँ, हम उसकी पसंद नापसंद में हम आड़े नहीं आना चाहते। बिल्कुल भी नहीं। सही है ना? बिल्कुल भी नहीं। आप परफॉर्मर देखना, आप परफॉर्म, ये देखने वाले को क्लियर होना चाहिए कि वो क्या देख रहा है। परफॉर्मर एक्टर बन सकता है। परफॉर्मर को आप जो परफॉर्म कर रहा है आप उसको एक्टर ना बोलें, और जो एक्टर है वो एक्टर के साथ साथ परफॉर्मर तो है ही। सही, क्योंकि एक चीज़ परफॉर्म तो हो रही है, सही, मगर साथ में वो एक्टर भी है। एक्टर भी है। परफॉर्मर जो है वो एक्टर बन सकता है, सीख जाए। अगर सीखे तो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन मुश्किल है, जैसे आपने बोला कि टाइम लगता है। भाई कोई भी नई चीज़ मुश्किल ही होती है। हाँ, फवाद भाई से मैंने ये सवाल पूछा था, मैं आपसे भी पूछूंगा। हाँ। कोई भी सीख सकता है अदाकारी? परफॉर्मेंस तो सीख ही जाएगा ना भाई। एब्स तो बनी जाएंगे, खाना कम तो खा ही लूंगा मैं, कोई भी। कुछ भी परफॉर्म करने की सलाहियत तो किसी में भी पैदा हो सकती है। इंशाल्लाह। जस्ट कॉन्फिडेंस आपको चाहिए कि आप 25 लोगों के सामने आ सकें। सही है। अब मैं थिएटर ही की बात नहीं कर रहा, अगर आप कैमरे के सामने भी परफॉर्म करते हैं तो क्रू मेंबर्स और 10 तरह के लोग, और वैसे ही अगर आप कहीं बाहर आउटडोर शूट कर रहे हैं तो 25 लोग तो वैसे ही जमा हो जाते हैं। तो अब उनके सामने आपने करना तो है काम, सही है ना? तो वो आपको कॉन्फिडेंस आपके पास हो तो आप परफॉर्मर तो हो सकते हैं। सही है ना? अब परफॉर्मर से, अब क्योंकि हम अभी फिलहाल हम ऐसे ये चीज़ मद्देनजर रखते हुए चल रहे हैं कि परफॉर्मर होता है, फिर उसके ऊपर वाला लेवल होता है एक्टर का, ठीक है ना, जिसको आप अदाकारी बोल रहे हैं, हम अदाकारी बोल रहे हैं। तो वहाँ तक पहुँच सकता है कोई भी। हमने मान लिया परफॉर्मर, तो आप ये कुछ चीज़ें करके पहुँच सकते हैं, परफॉर्मर बन सकते हैं, आप एक्टर बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। कोई भी बन सकता है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन क्या क्या करना पड़ेगा उसको? कोई बेसिक 2-3 चीज़ें हो जो आप बोलो कि इनके बगैर तो काम नहीं होगा। एक तो यही है कि कंप्लीट सरेंडर टूवर्ड्स योर कैरेक्टर, टू योर कैरेक्टर। बहुत मुश्किल बात है ये तो यार। या अब इस मुश्किल से गुजर सकते हैं तो कोई भी बन सकता है। हाँ बस ये इतनी सी बात है, इतनी सी बात ये करना है बस। हाँ बस। इस कंप्लीट सरेंडर में एक अगर आपके अपने ज़ाती कोई नज़रियात और ऐसे ठोस, जैसे कि पाकिस्तान में ठोस हैं, माशाल्लाह से
वो हिल ही नहीं सकते, नहीं जी, है ना, ज़माना उन्हें हिला नहीं सकता। नहीं जी, पहाड़ है हम सब। ऐसी सूरत में तो मुश्किल है। सही। अगर आप ये हो सकता है कि नहीं यार, वो भी तो अपनी जगह सही हो सकता है, बस ये इतनी सी सोच। बस इतनी सी सोच। सही। उसके पास जाके उसके सांचे में ढल के सोच के तो देखूं वो किससे गुजर रहा है। सही है ना। अगर मेरे ज़ाती ठोस होंगे, मिसाल के तौर पे कि मेरा एक तरीक़ा इबादत है, सही। सही। खुदा को याद करने का, नमाज पढ़ते हैं। सही सही है ना। हाँ। अच्छा, नमाज भी हम हाथ खोल के पढ़ते हैं, हाँ, अहले तशरीह, ठीक है। हाँ। और एक तरीक़ा इबादत है इस्माइलियों का, हाँ, ठीक है। एक तरीक़ा इबादत है, अब हम अगर गैर मुस्लिमों पे चले जाएं तो आप हिंदुओं का, एक तरीक़ा इबादत है ईसाइयों का, हाँ, क्रिश्चियंस, सही ठीक है। हाँ। अगर मैंने अपने वाले को हतमन सही माना हुआ है, हतमन सही मतलब एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ठीक है। राइट है ना, मतलब तो मैं उसको अडॉप्ट ही नहीं कर सकता। वो उस यहाँ पे जो इसकी साइंस मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पता, मगर यहाँ पे उसके साथ टकराव रहेगा। कर तो रहा हूँ मैं परफॉर्म, मगर यहाँ पे टकराव चल रहा है। जब ये टकराव चल रहा है तो एब्सोल्यूट परफॉर्म नहीं हो सकता, एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, इतनी सी बात है। तो आपको बिल्कुल, मैं समझता हूँ, वो खाली होने की तरफ, मतलब ब्लैंक होने की तरफ लेके जाना शुरू हो जाती है चीज़। अगर आप अदाकारी करते रहें तो आप ब्लैंक होने की तरफ ब्लैंक होना शुरू हो जाते हैं आप। ये तो फिर थोड़ी ख़तरनाक बात है। किस लिहाज से? अगर आप कुछ बिलीफ्स आप रखते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस किस तरह के? इस्लाम, मुसलमान की बात करते हैं, हाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है ना। हम इस चीज़ पे ईमान लाते इसलिए, हम नमाज पढ़ते इसलिए क्योंकि हम समझते हैं कि भाई बेस्ट वे टू वर्शिप गॉड इज़ दिस, है ना। अगर आप ब्लैंक होना शुरू हो जाओगे तो थोड़ा मसला है ना। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वाहिद सिस्टम ऐसा है ये कि जो सबको खुली बाहों के साथ स्पेस देता है। कौन सा वाला सिस्टम? इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस्लाम आप रसूल खुदा से ले रहे हैं तो, हाँ, मैं सही, हाँ, समझ गया। अगर आप पाकिस्तान से इस्लाम को ले रहे हैं तो स्पेस नहीं है। नहीं जी, नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? जी, सही, बिल्कुल। अगर आप पाकिस्तान से इस्लाम को लेंगे तो आपके पास स्पेस ही नहीं है। नहीं, फिर तो आप जाके गिरजा भी गिरा दोगे, आप जाके हिंदुओं की बस्ती में आग भी लगा दोगे, आप जाके फलाने को भी मार दोगे, आप जाके ढिमकाने को भी मारोगे। भाई हर बात पे आप वाजिब कत्ल हो जाते हो, अल्लाह रहम करने वाला है वो तो। ठीक है ना, आप ये करते हो फिर। मगर अगर रसूल खुदा से लिया है और जहाँ से लेना चाहिए तो वहाँ वो खुली बाहें हैं। ठीक है, तुम अभी जानते नहीं हो, कोई बात नहीं, तुम्हें इस तरीके इबादत का फ़वायद नहीं पता, कोई बात नहीं, सही। पढ़ो और पढ़ो। वो स्पेस देता है आपको और पढ़ने का। आप सोचो, और पढ़ो। हुजूर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला लफ्ज़ क्या बोला गया था? हाँ, पढ़ो। आगे से उन्होंने फरमाया मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, उनको बोला फिर पढ़ो। हाँ, नहीं, ये भी खैर अहले तशरीह नहीं मानते। अच्छा, नहीं मानते? क्या हो गया? क्या हो गया भाई? अच्छा। भाई मैं आपसे कहूँ कि ये मिसाल भी एक आलिम दीन की है। अल्लाह रहम करे। हम कहाँ जा रहे हैं ना, तो मैं आपसे कहूँ जनाब, जाइए और एक सेल का बंडल लेकर आ जाइए। ठीक है। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट राइट है, मैं कर सकता हूँ, मुझे पता है कि आप ये काम कर सकते हैं। सही। तो इसलिए आपसे ये कहना सही है। मगर मैं आपसे कहूँ अभी जनाब ज़रा सा ऐसे उड़ के दिखाइए। ये वो ही नहीं है मेरे पास। ये है ही नहीं तुम्हारे पास। हाँ। तो मैं कैसा लगूंगा ये बोलते हुए?
अच्छा, कैसा लगूंगा? अच्छे नहीं लगोगे, सही, अच्छा नहीं लगूंगा? नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्टिंग। नक्स है ना मेरे अंदर। अब फिर बोलने वाला बोल रहा पढ़ो, नहीं तो उसमें अब देखिए फिर वही वाली बात है, हम बहुत खतरनाक एक मोड़ की तरफ जा रहे हैं। इसको जो है सिर्फ मैं इतना बोलूँगा हाँ। कि अरबिक ट्रांसलेशन जो है ना, हाँ उसमें थोड़ा सा इशू तो होता है। हाँ तो उसमें ज़्यादा डायमेंशन होते हैं, हमें पता है, उर्दू सही। से इंग्लिश ज़्यादा डायमेंशन। सही। तो रीड का मेरे ख्याल में वो मतलब नहीं था, रिसाइट शायद कि पढ़ो उस तरीके से नहीं कि लिखा हुआ है पढ़ लो, हाँ। पढ़ो यानी कि रिसाइट करो, रिसाइट करो। और फिर जो है वही कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नहीं पढ़ना आता, उनके पास वो लफ्ज़ नहीं थे, फिर कुरान नाजिल हुआ। तो वो असल में जो मुझे समझ आता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा देखो ऐसी कोई शय, है, ऐसी मैं बात वही कर रहा हूँ कि जब एक बंदा, मैं क्या, आप बोल रहे हो मुझे उड़ना नहीं आता, नहीं, हाँ मैं आपकी बात कर रहा हूँ, हाँ, आप बोल रहे हो मुझे उड़ना नहीं आता, हाँ ठीक है ना, हाँ, और मैं जानता हूँ आपको नहीं आता, मैं जानता हूँ आपको नहीं आता, फिर मैं आपसे डिमांड करूँ? अब वही वाली बात है ना, इंटरेक्शन में डिमांड कम थी और एक किस्म का इनविटेशन ज़्यादा थी, दावत थी, डिमांड नहीं थी। अगेन जो मैंने जहाँ तक मैंने पढ़ा है, सही, फिर वही मैं बोल रहा हूँ कि इस चीज़ को जितना अवॉइड करो उतना बेहतर है, लेकिन अल्लाह रहम करे। लेकिन ये है कि डिमांड नहीं थी, सही, रिक्वेस्ट भी नहीं थी, इनविटेशन थी, सही। पढ़ो। तो आगे से वही फरमाया कि पढ़ना ही नहीं आता, वो कैसे नहीं आता, पढ़ो, फॉर योर लॉर्ड इज़ मोस्ट मर्सीफुल। फिर कुरान आया। तो मेरे ख्याल में जो है बहरहाल रीड की हम बात कर रहे थे, और हम वही जो आप बात बोल रहे थे कि सबसे ओपन सिस्टम ही ये है। मैं समझता हूँ यहाँ पे तो हाँ बिल्कुल, सबसे agreement ओपन है। सिस्टम ये है, जो मैं आपसे ब्लैंक होने की बात कर रहा हाँ, था blank, कि ओपन सिस्टम ये है कि आप जब इसमें आते हैं तो आपके लिए ब्लैंक होने से मुराद या तो ब्लैंक हो या फिर सबके लिए खुला हुआ हो या फिर सब आपका हो, या फिर सब आपका हो। सही है ना? सही। तो वो फिर सब आपका है। या फिर एक्टिंग नहीं करो या परफॉर्मर तक रहो। हाँ, वो भी सब आपका है। फिर ये सूरज भी आपका है, फिर ये ज़मीन भी आपकी है, फिर ब्लैक होल भी आपका ही है। आप जिंदा हैं तो भी आप अपने हैं, आप मर जाते हैं तो भी आप अपने हैं। सही है। आप रहते हैं तो भी हैं, नहीं रहते तो भी हैं। ठीक है। सही। बात ये हो रही है कि जितना, जैसे मैं कोट करूं, हज़रत अली का एक कौल है कि हमसे नफ़रत वही करेगा जिसके पास इल्म नहीं होगा। सही। हाँ, सही है। इल्म का होना वाजिब करार दिया गया है। वाजिब, फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ है। हाँ, सही है ना? हाँ, हाँ। मतलब 5 नमाजें तो पढ़ी नहीं जा रही हैं, तो इल्म पे कहाँ बात करेंगे? फिर इल्म का बजट भी कम रखा हुआ है। सही है ना? अब ऐसी स्टेट में रहते हो आप जहाँ पे बंदूक का बजट ज़्यादा और इल्म का बजट कम है। ऐसे ही है पूरी दुनिया में, ऐसे है वैसे, सिवाय स्विट्जरलैंड या कहीं के। हाँ, आप तो वो उस पे नहीं चल रहे ना। नहीं, आप तो इस पे चल रहे हो ना जिसकी तलवार कभी बाहर नहीं निकली थी, इसको मानने पे चल रहे हो ना आप तो। सही। रहमतुल लिल आलमीन ना, इसको मानने पे चल रहे हैं ना। इंशाल्लाह। तो फिर दुनिया क्या कर रही है इससे आपको क्या लेने देना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप क्या कर रहे हैं ये आपको जवाब देना है ना भाई। आप उस बातों के जवाब दे हो जो आप कर रहे हो। सही। बस बाकी चीज़ों के तो, मैं यहाँ बैठ के पानी पी रहा हूँ, इसका जवाब तुम थोड़ी दोगे। नहीं, मैं तुमसे बदतमीजी कर लूँगा, इसका जवाब तुम थोड़ी दोगे। नहीं। सही है। मैं यहाँ पे नंगा हो जाता हूँ, इसका जवाब तुम थोड़ी दोगे। अल्लाह माफ़ करे। किसी भी चीज़ का जवाब नहीं दोगे तुम उस बात का जवाब दोगे जो तुम कर रहे हो। सही है। तो हमें उस बात का जवाब देना है जो हम कर रहे हैं। वो क्या कर रहा है उसके क्या लेना था, क्या है मुझे उससे। सही। फेयर इनफ। अगर ये हम सिर्फ मान लें बात को, इतनी सी बात को, तो मेरे ख्याल में अमन हो जाए थोड़ा सा,
क्योंकि अभी आर्ट्स को लेके बहुत एक मुश्किल सूरत हाल है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं इसी तरीके की कि भाई ये गलत है, जय ये ना, आप सही भी ना समझो, आप उसकी खूबसूरती को भी ना समझो, ये दोनों चीज़ छोड़ दो आप। अभी रिसेंटली मैं अभी ओलंपिक्स का ज़रा गर्मा गर्मी थी, सही है। गर्मा गर्मी कैसे? मतलब खबरों में थे वो जो, हाँ माशाल्लाह से, हाँ, और मेडल वगैरह नहीं ला सके, चलो सही है ना, कोई बात नहीं। हम्म, मगर उसके साथ साथ ये सब रहा कि फ़लानी जगह का जो है हेड वो है, फ़लानी जगह का हेड वो है, फ़लानी जगह का हेड वो है, सही है। बात वही हो रही है कि जब आप अहलियत वाले को, जो अहल हो, मेरिट हो जिसके पास, मेरिट हो जिसके पास, उसको वो सीट नहीं देंगे जो वो डिज़र्व करता है, तो चीज़ें कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाएंगी, आगे की तरफ नहीं जाएंगी। हाँ भाई ये बात तो आप मान ली। चक्कर लगाते रहेंगे एक साइकिल में, वो एक चक्कर लगता रहेगा, बस घूम घूम के वही होता रहेगा, सही है ना। ऐसे ही आपको मेरिट वाले को जगह देनी पड़ेगी। आज ना माने कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे परसों मानेंगे। अभी वो जो मैंने पहले बात की थी, अभी 1 गिलास खून दे के मान जाएंगे शायद, कल यही 2 गिलास हो जाएगा, अगले दिन यही 4 बोतलें हो जाएंगी, उसके बाद 5 लोग हो जाएंगे, उसके बाद 5,000 लोग हो जाएंगे, उसके बाद 25,000 हो जाएंगे। देने तो पड़ेंगे। अभी दे दें, थोड़ी मुश्किल अभी बर्दाश्त कर लें। नहीं, अभी तो बहुत वक्त गुजर चुका है। अच्छा, जहाँ अभी भी बहुत मुश्किल। सिस्टम में नहीं देख रहे आप? नहीं बिल्कुल देख रहा हूँ, सिस्टम में नजर नहीं आता है। अल्लाह रहम करे कि हर तरफ मारामारी तो है। अगर किसी तरीके से हम इस मसले को हल करने की कोशिश करें, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि प्राइवेट एंटिटीज़ भी बहुत हैं, और हम सब अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल बाशऊर लोग हैं, जितना शऊर होता है उतना है, अल्लाह का करम है। तो ये समझ भी आता है कि जैसे तालिब भाई हैं जो ओलंपिक वेट लिफ्टर थे, वो भी मेडल मिस कर गए, पूरी ज़िंदगी खुद ट्रेनिंग की उनने, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे कनाडा में, वो भी ओलंपिक लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करते थे। मुझे पता है कि तालिब भाई को इतनी स्पॉन्सरशिप की अमाउंट में इतनी ज़रूरत भी नहीं है। सही। बेसिक वो जो हमने नीड और वांट की बात की, उनकी जो नीड्स है ना ट्रेनिंग की, इतने पैसे नहीं लगेंगे। 1-2 स्पॉन्सर्स तो, आपने भी एजेंसीज़ में काम किए, मार्केटिंग एजेंसीज़ में काम किया हुआ है, 1-2 स्पॉन्सर्स तो प्राइवेट फर्म्स भी कर सकते हैं उनको, क्योंकि अब और कोई हल बचा नहीं है ना। अब वो वाली बात है, वहाँ पे बात आ जाती है कि वो बिजनेस सेंस नहीं बनता कि कोई स्पॉन्सर करे, क्योंकि कौन देखता है ओलंपिक वेट लिफ्टर्स को, क्योंकि 4 साल में एक बार ओलंपिक्स होती है मेरे ख्याल में, लेकिन हर साल ये होती है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हर साल होती है ओलंपिक लिफ्टिंग की। तो वही वाली बात है कि फिर जो आपके गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं, स्पेशली सिंध में, उनका तो एक मुश्किल सीन है थोड़ा। तो आपका जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो भला कुछ कर लें, स्टेप अप करें। मतलब कहीं भी आगे जाने वाली बात हमारे यहाँ कहीं भी नहीं आ रही, इस वजह से कि मतलब मैं एक मेजर फ़र्क देखता हूँ। मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। मैं आर्ट वर्क के नाम से, हमारे सीनियर होते थे मुअज़्ज़म काज़मी साहब, अच्छा होते हैं, सही है, माजरत। तो उनके साथ बैठे हुए एक दिन एक वो हुआ, मार्केटिंग का एक लड़का था हमारे यहाँ, खुर्रम। तो वो आया और कहा कि सर ये जो है ये वाला आउटलेट उसने पसंद किया है, और इसके अंदर ये चेंज कर दें आप, और कलर स्कीम थोड़ी सी यूं कर दें। कुछ उसने चेंजेस जो क्लाइंट की तरफ से उसे मिले। तो मेरे जो वो थे, बॉस भी थे और ऑनर भी थे एजेंसी के,
बोला भाई मैंने तुम्हें 6 वो बना के दिए हैं, हम्म, सही है ना, हम्म, मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन, मुख्तलिफ चीज़ें 6, और जो जो सा बनाया उसके हिसाब से उसके अंदर चीज़ें रखी गई हैं। बोला इसमें से मैंने कहा था एक अप्रूव कराओ, हम्म, जो अप्रूव करा के लाए हो ये नहीं कहा था कि उसके अंदर वो चेंजेस करेगा। बोले वो क्या करता है, सही है। बोला सर वो स्कूल चला रहा है। तो बोले उससे बोलो स्कूल चलाए, वेरी इंटरेस्टिंग, यस, वो अच्छे से चलाए। ये जो बनाया है डिज़ाइन, या रिपोर्ट कार्ड का डिज़ाइन है या किताब का डिज़ाइन है, जो भी है, ये डिज़ाइन करना हमारा काम है, हम हैं आर्ट डायरेक्टर, ये हम पर छोड़े, सही, हमने पढ़ा है इसको, नहीं करना तो पड़ेगा, वो पैसे वही दे रहा है। तो यहाँ पे फिर सरमायादाराना निज़ाम भी आ जाता है कि जिसके पास पैसा है वो आपसे वो कुछ करवा लेगा जो आपको जेब नहीं देता। ये बात आपने वजह फरमाई। कुछ ऐसे दोस्त हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने ना बहुत अच्छा काम किया है यूट्यूब पे, बड़ी फॉलोइंग्स हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स भी हैं, और बहुत उनका काम भी विदाउट अ डाउट बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, अल्लाह उनको कामयाब करे। उनकी गुफ्तगू होती है, हमारी गुफ्तगू ये होती है ब्रांड मिले, कोई स्पॉन्सर आए, क्योंकि हम अभी शुरू किया अभी भी काम, मैं मेरे कुछ दोस्त, उनकी गुफ्तगू ये होती है कि भाई जितना जल्दी ब्रांड से पीछा छुड़वा लो उतना बेहतर है। सही है, क्योंकि कुछ ब्रांड अच्छे होते हैं नजर भाई, कुछ ब्रांड अच्छे होते हैं। देखें अच्छे और बुरे नहीं, ब्रांड है, कुछ अंडरस्टैंडिंग होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होना भी काफ़ी नहीं है, ब्रांड है। आखिर में पैसे देख रहा है या रिटर्न देख रहा है, सही है, फेयर है, फेयर बात है ये तो, नहीं फेयर बात नहीं है। फेयर क्यों है, रिटर्न तो देखेगा ना, ब्रांड है ना, इंसान थोड़ी है। नहीं मतलब बनाया किसने ये, चलो बनाया इंसान ने, लेकिन उस वक्त तो एक कोई भी शय हम्म, हम्म, मतलब चाहे वो किसी भी तरह की कंपनी हो, सही, किसी भी तरह की चीज़ बनाने वाली हो, चाहे वो कुर्सी बनाने वाली हो, चाहे वो इमारत बनाने वाली हो, चाहे वो कारपेट बनाने वाली हो, चाहे वो मतलब कुछ भी वो किसके लिए बना रही है, इंसानों के लिए, इंसानों के लिए बना रही है। क्या हमारे यहाँ इंसानों के लिए चीज़ बनती है, हमारे यहाँ पैसों के लिए चीज़ बनती है। यस, हाँ, तो बुनियादी चीज़ तो सही करें। मेरी ना एक बार मैं अगर कोई चीज़ बनाता हूँ या यहाँ पे खड़ा होता हूँ बनाने, हमारे यहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद साइड पे, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, मेरे चाचा आए मेरे अब्बू के पास, माशाल्लाह, क्या आदिल भाई आपको गोल्डन हैंड शेक मिला है, एक काम करते हैं, आपकी बेगम टीचर भी हैं, स्कूल खोलते हैं। अब्बू ने बोला क्यों, बोला बड़ा मतलब बेहतरीन बिजनेस है, बिजनेस बेहतरीन है, बहुत चल रहा है आजकल, और यकीन करें आप नॉर्थ एरिया में जाएं, एक जो स्ट्रीट है उसके ऊपर एक स्कूल की 6 ब्रांचेस खुली हुई हैं। ऐसे तो इल्म नहीं मिलेगा ना, ये बिजनेस है, बिजनेस तो नहीं है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, आप बता लो। हाँ, नहीं मैं इसी तरह बता रहा हूँ, फेडरल बी एरिया में चले जाएं आप, एक स्ट्रीट पे स्कूलों की 4-6 ब्रांचेस खुली हुई हैं। क्या उस ज़माने में सर ये बिज़नेस ऐसा फैला है और इसको आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो जो चीज़ भी जो कुछ भी यहाँ पे बना रहा है ना, वो बिज़नेस के लिए बना रहा है, इंसानों के लिए नहीं बना रहा। अच्छा नज़र भाई, मज़े की बात है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, वेल्थ एक्सपर्ट्स, ऐसे भी वेल्थ, नॉट इवन जस्ट मनी, नॉट इवन जस्ट बिकमिंग रिच, बिकमिंग वेल्थी, मतलब जहाज़बाज हो आपके, वो भी यही बोलते हैं कि पैसा कभी भी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, पैसा कभी भी नहीं, वेल्थ अलग चीज़ है, फाइनेंशियल लिबरेशन अलग चीज़ है। मैं बात कर रहा था, न्यूज़पेपर के ओनर है, मैं नहीं बोलूँगा ज़रा कौन है, सेठ, मतलब उन्होंने
क्या स्ट्रगल नहीं की होगी। सही 60-70 साल उनकी उम्र थी, क्या स्ट्रगल उनने नहीं की होगी। मोटरसाइकिलों पे खुद अखबारें बेची, खुद प्रिंटिंग प्रेस, सही यूज्ड मशीन बनाया, ये वो सब कुछ। अब अल्हम्दुलिल्लाह सेटल्ड बैठे थे। तो मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था, मेरी क्या उम्र होगी और मेरी क्या औकात होगी उनके सामने। मैं तो एक बच्चा हूँ, बहुत अल्लाह रहम करे। तो मैं उनसे बैठ के बात कर रहा हूँ और वो मुझे बता रहे हैं, बेटा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, देखो मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, एड स्पेस भी बेचनी पड़ती है, पीआर लाजमी है, ये आप मतलब आपकी दुनिया है ये, सही आप कैसे करोगे। बोलो ठीक है सर, ठीक है, ये वो। फिर मैं जो आया जर्नलिज्म की तरफ, क्योंकि राइटिंग पढ़ी हुई है तो जर्नलिज्म भी अच्छी खासी मतलब पढ़ी है मतलब करना नहीं, लेकिन कितनी उसकी ज़रूरत होती है। तो मैं बस सर जर्नलिज्म ये, मैं बस सर रिपोर्टिंग, मैं बस सर देखें मतलब बताना आपका फ़र्ज़ है एक तरीके से, ये बहुत एक नोबल प्रोफेशन है। थोड़ी देर हंसे, हंस के बोला, बेटा देखो बात सुनो, दिस इज़ अ मनी मेकिंग कंसर्न। मैंने बोला सर दिस इज़ अ न्यूज़ पेपर, इट इज़ ए न्यूज़ रिपोर्टिंग कंसर्न, इट इज़ नॉट अ मनी मेकिंग कंसर्न। और हंसे। बोले बेटा अभी आप सीखे नहीं है। मैंने बोला अच्छा सर सही है, क्योंकि देखिए आप और मैं ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि दिस इज़ अ न्यूज़ रिपोर्टिंग कंसर्न, इट इज़ एन एक्टिंग कंसर्न, या जो भी हो, मनी इज़ अ कॉन्सिक्वेंस। आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक चीज़ है, देखें, जो लग के आनी ही है, कम या ज़्यादा हाँ आनी ही है। हाँ तो एक बाय प्रोडक्ट टाइप की चीज़ है, सही, ये होता रहेगा तो ये तो आ ही जाएगी, इंशाल्लाह। सही है ना। इंशाल्लाह। वो और मज़े की बात ये है, किसी भी काम से आ सकती है, बस आप अच्छा करो काम अपना, और काम अच्छा करो, काम अच्छा करो, उस पर फोकस ही नहीं हो रहा, कभी भी नहीं। फोकस ही दूसरी बाय प्रोडक्ट पे तो फोकस है आपका। लेकिन अरे भाई इतनी मुश्किल है ना हर जगह, इतनी महंगाई है यहाँ पे, गरीब रहना कितना महंगा है कराची में, कराची जैसे शहर में। बाहर को तो छोड़ ही दो आप, वही फिर नीड्स और वांट्स की गुफ्तगू हो जाएगी। मैं समझ रहा हूँ बात को। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो, फिर बात वही है कि हल तलब हैं, और जहाँ तक बात रही ज़िंदगी के हालात की, तो ज़िंदगी के हालात कभी भी एक जैसे नहीं रहते, नहीं, सही है ना, चेंज उतार होता चढ़ाव आता है। सही। और आपको चाहिए कि आप अपने आप को समझें, अपने आप को पढ़ें, अपने आप को जानें, और ऐसा होना चाहिए आपको कि हर जगह आप सरवाइव कर सकें सही, विदाउट एनी सेकंड थिंग, अपने साथ रहते हुए आप सरवाइव कर सकें। मोहताजी सिर्फ खुदा की हो, किसी सही और है। चीज़ की नहीं हो। सही। मैं अभी खुदा की बात नहीं कर रहा, अभी मैं इतना सीखना है आपको, ठीक है। आपके पास गाड़ी ना हो तो मतलब गाड़ी नहीं है तो क्या हुआ, ज़िंदगी, काम रुक जाएगा, आपका मकसद रुक जाएगा, आपकी ज़िंदगी रुक जाएगी, सही है। नहीं रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए। अगर रुक रही है तो तो मसला फिर है। मकसद में मसला है। ऐसा कौन सा मकसद है कि जो इसकी वजह से रुक जाता है? कमज़ोर मकसद है थोड़ा। हाँ, अजीब सा मकसद है जो इसकी वजह से रुक जाता है यार। घर नहीं है, अजीब सा मकसद है, घर की वजह से रुक जाता है ना। तो फिर हमें सोचना पड़ेगा ना कि मकसद क्या, ऐसा अजीब सा मकसद क्यों बनाया हुआ है जो इन सब चीज़ों की वजह से रुक जाता है। सही, वेरी इंटरेस्टिंग। सही है तो सही। तो मकसद ही ऐसा हो आपका जो इन चीज़ों से अफेक्ट ना होता हो। मकसद फिर अपना समझने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें। और कोई मतलब आड़ा टेढ़ा ही मकसद तो नहीं बनाया हुआ मैंने। अल्लाह रहम करे। ख़ुद को जानने की आपने बात की, हाँ, उससे थोड़ी देर पहले मैं आपको बोला कि भाई अच्छा एक्टर कैसे बनेगा। आपने बोला कैरेक्टर को सरेंडर करना पड़ेगा आपको, अपने आप को कंप्लीटली। इस कंप्लीट सरेंडर में एक किस्म की आज़ादी नहीं है। बिल्कुल है। और उस आज़ादी में शायद ख़ुद को जानना ज़्यादा आसान हो जाता होगा। बिल्कुल।
आप एक तो दूसरी, जैसे ही आप खाली हो के कंप्लीट सरेंडर करते हैं तो आप अपनी सारी चीज़ें छोड़ते हैं, छोड़ने की कोशिश करते हैं। सही, हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने जैसा अभी कही थी बात आपसे कि जितना सोचते हैं, जितना भी सोचा, अब ये हतमी नहीं है कि मैंने जैसा सोचा है वो 100% ऐसा ही है जैसा मैं यागो को सोच रहा हूँ। सही, शेक्सपियर का जो यागो है हाँ, वो जैसा मैंने सोचा है वैसा ही 100% है। हम्म, एक पहली बात तो ये जरूरी नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना सोचा है हम्म, अगर उसको 100% तसव्वुर कर लिया जाए तो वो 100% अमल में नहीं आता। नहीं, नहीं, सही है ना? तो दूसरे किरदार को जब आप अपने आप को खाली करके दूसरे किरदार को सरेंडर करते हैं, जितना भी और जितना भी वो अमल में आता है, फिर वो अमल के ज़रिए आपकी बॉडी भी आपको बता रही होती है, ओ अच्छा तुम ऐसे भी हो सकते हो, ओ तुम्हारे अंदर ये स्पेस भी है। सही, ठीक है ना? तुम बैठे बैठे उछल के कूद भी लगा सकते हो। हम्म, सही है? तुम ओछी हरकत भी कर सकते हो जो मैनर्स के खिलाफ हो, हम्म, ये भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर सलाहियत है। हम्म, अब तुम नहीं कर रहे, अब तुम बाइख्तियारी तौर पर नहीं कर रहे। कॉन्शियस हो, देखो अब मैं मिसाल दूं थोड़ी सी इसके ऊपर कि ये बात क्यों ज़रूरी है समझना और सीखना। लोग बोलते हैं हालात ख़राब में, जब हालात ख़राब होते हैं, पैसे नहीं आ रहे होते, सही है, या और मुख्तलिफ़ किस्म के हालात आदमी पे ख़राब होते हैं, तो यार मैं उससे पूछो भाई और क्या है? सब्र कर रहा हूँ। सब्र, ठीक है, ठीक है, क्या वो सब्र कर रहा है? सब्र कर रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में फिर क्या कर रहा है? हार मान रहा है। नहीं, फिर सब्र कहते किसे हैं? सब्र कहते हैं पेशेंस, सब्र कहते हैं टू मेंटेन अ गुड एटीट्यूड कौन व्हाइल कर वेटिंग। सकता है? साबिरून करते हैं मेरे सब्र करता है बाइख्तियार आदमी, बाइख्तियार, जो कर सकता है, जो सब्र कर सकता है, जो काम कर सकता है। जो कर सकता है। हम्म, मिसाल के तौर पे मैं रोज़ाना रिब्स और खाने में और क्या क्या अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, सारी की सारी, सही है ना, हाँ। बेहतरीन महंगी चीज़ें हाँ, हाँ, खा सकता हूँ रोज़ाना। मैं रोज़ाना नहीं खाता, मैं रोज़ाना खाता हूँ दाल, सही, और उसका जो पैसा बचता है, सही है, ये जो मैं दाल खा रहा हूँ ना, ये मैं कर रहा हूँ सब्र। ये सब्र है। खा सकता हूँ, हम्म, पिज़्ज़ा भी खा लूँगा, ये भी खा लूँगा, वो भी खा लूँगा, फलानी 10 किस्म की चीज़ें हैं रोज महंगी। आइसक्रीम चल रही है, सब हो रहा है। रोज़ आइसक्रीम चल रही है, तीनों टाइम आइसक्रीम चल रही है, सही है, फ्रूट चल रहे हैं बेहतरीन महंगे वाले, सही है, शरीफा खा रहे हैं, सही है, सही, कस्टर्ड एप्पल, सही है, रोज़ाना खा रहे हैं, तीनों टाइम खा रहे हैं। सही, और कौन सा महंगा, हमारे यहाँ तो फ्रूट भी सस्ते हैं ना सारे, सुशी, सही है, सुशी हाँ, खा रहे हैं, हाँ, तीनों टाइम खा रहे हैं। सही, तो मगर नहीं खाऊं मैं, और उसकी जगह मैं तरीक़े से तालीम के मुताबिक कि हफ्ते में 1 दफ़ा गोश्त खाना चाहिए, खाऊं, 3 दिन सब्ज़ी खाऊं, 3 दिन दाल खाऊं, ठीक है। तो ये जो कर रहा हूँ ना मैं, ये कर रहा हूँ सब्र। सही, सब्र। अब जिसको नौकरी से लात पड़ गई है, मिसाल के तौर पे, अब वो बोल रहा है मैं सब्र कर रहा हूँ, मेरे हालात ख़राब है, मैं सब्र कर रहा हूँ, वो सब्र नहीं कर रहा। सब्र में और मजबूरी में फ़र्क है। वो मजबूर है, वो मजबूर है। उसे चाहिए कि अपनी विल से उस मजबूरी के खिलाफ जंग करे। ये जब तक शिफ्ट नहीं होगा तब तक वो जंग नहीं करेगा, ज़ाहिर है। वो जब उसको सब्र मिल गया, हाँ, हाँ, जब उसने अपने आप को ये बावर करवा दिया कि मैं सब्र कर रहा हूँ, हाँ, और खुदा सब्र करने वालों के साथ है, फिर वो खुद क्या करेगा? कुछ नहीं। तो सब्र जो है वो बाइख्तियार आदमी करता है, मजबूर आदमी नहीं करता। मजबूर आदमी नहीं करता। सही, वेरी इंटरेस्टिंग। यस, सही है ना? यस, 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 आप सही बोल रहे हो। मेरे अगर तलवार नहीं निकाल रहे अपनी, हालांकि निकाल सकते हैं, ये सब्र है। तलवार न निकालना है, ये सब्र है। ऐसा सब्र किसी ने नहीं किया। आप मुझे थप्पड़ मारोगे, मैं आपको मारूंगा, मैं कहाँ सब्र कर रहा हूँ? जबकि मैं मार सकता हूँ और न मारूं,
फिर सब्र। ये मेरा सब्र है। हम्म, हम्म। ये अपने आप के साथ जंग है। ये अपने आप से। सही। तो मुझे लगता है कि सब्र की भी लोग मजबूरी को सब्र का नाम दे देते हैं। मजबूरी को तो दूर करना चाहिए आदमी को। है तो सही। सही है। और हर कीमत पे दूर करना चाहिए। क्यों? आप बहुत आज़ाद हैं, आपको खुदा ने आज़ाद बनाया है। आपको अपनी मजबूरी से जंग करनी चाहिए, मजबूरी को ख़त्म करना चाहिए। इंशाल्लाह। सही बात। सही बात है। अब कैसे ख़त्म किया जाए? मजबूरी के दो मसले। एक तो ये है कि वही जो हमने फाइनेंशियल एजेंसी की बात की, या तो हम अपनी जो वांट्स हैं उनको कम करते करते नीड तक ले आए कि यार मुझे कितनी चीज़ की ज़रूरत है, मैं कितनी चीज़ें चाहता हूँ, नहीं मुझे कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। या फिर मैं अपना जो मिल्कियत है या जो मेरा माल है उसको इतना बढ़ा दूँ कि जो भी चीज़ें मैं चाहता हूँ सब आ जाए मेरे पास। आपके ख्याल में कौन सा बेहतर ऑप्शन है? नहीं, जब इस पे आ जाएगा कि अपनी चीज़ों को कम करते करते नीड पे आ जाएगा सिर्फ, तो माल तो होगा ही नहीं उसके पास। हाँ, ये बात भी सही। ये बात भी सही। नहीं तो वही मैं बोल रहा हूँ ना, फिर कौन सा वाला करना चाहिए? क्योंकि दोनों ऑप्शंस हैं। देखें, आप आज़ाद हैं, आपके पास जिस तरह की भी वो हैं, मगर बात यह है कि आप इन सारी चीज़ों को करेंगे किस मयार पे? फिर वही बात, करेंगे किस मयार पे, तोलेंगे किस मयार पे? ज़िंदगी के तमाम कामों को आप किस मयार पे तोलते हैं? क्या सही किया, क्या गलत किया, क्या सही है, क्या गलत है? अब इंसानी मयार पे अगर आप तोलते रहेंगे चीज़ों को, तो फिर आपको मसले मसाइल रहेंगे। आपको किसी कामिल मयार पे तोलनी चाहिए चीज़। कामिल मयार, मुकम्मल मयार पे तोलनी चाहिए। तो मुकम्मल मयार तो मुझे ये लगता है, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, महसूस करता हूँ, मुकम्मल मयार है रसूल खुदा की ज़ात। सही है ना? सही। अल्लाह रहम करे। तो वो मुकम्मल मयार है, वो आपको हर तरह के टाइम पीरियड में जीना सिखाता है। और जीना सिखाता है बाकायदा। मरना वरना नहीं सिखाता, जीना सिखाता है। अच्छा, अगर मरने की बात आई तो मर के भी जीना सिखाता है। वो सुलह करके भी जीना सिखाता है, वो जी कर भी जीना सिखाता है। सही। वो हर तरह से जीना सिखाता है। वो मयार आपके पास बहुत ज़्यादा है तो आप दे के जीते हैं, दूसरों को दे के जीते हैं। क्यों? आपके पता है, आपके पास साइकिल बना हुआ है, आ रहा है आपके पास। अब आप जिएंगे कैसे? देकर। सही है ना? सही। तो आपके पास ज़्यादा है तो आपको जीना सिखाता है, आपके पास कम है तो जीना सिखाता है, आपके पास नहीं है तो जीना सिखाता है। आपके पास नहीं है, ये हो नहीं सकता है जी। आपके पास न हो, ये हो नहीं सकता। अगर इस दुनिया में आए हैं, कुछ तो होगा आपके पास। कुछ तो है। सही है। अभी मैं जैसे फवाद से एक दफ़ा बात कर रहा था, मैंने बोला भाई अब इस दुनिया में आए हैं, लोग फलाने राइट और ढिमकाने राइट और इसके राइट और उसके राइट, बुनियादी राइट की तो कोई बात ही नहीं करता। बुनियादी हकूक। हाँ, हकूकुल इबाद। हाँ। नहीं, हुकूकुल इबाद तो आप मेरे आपके ऊपर है ना। हाँ। कि मैं आपसे तरीके से बात करूँ। हाँ। मैं बोल रहा हूँ दुनिया में आया हूँ, मेरा बुनियादी कोई राइट है नहीं है? बेसिक राइट है कोई या नहीं है ना? इट्स आप इंसान हो। हाँ, उस बुनियाद पे है, बिल्कुल उस बुनियाद पे। हाँ। लैंड कहाँ है मेरे पास? नहीं, लैंड का तो राइट नहीं है आपके पास। लैंड पे आया हूँ, कहीं और आया हूँ, किसी और प्लैनेट से थोड़ी आया हूँ मैं यहाँ पे। हाँ। इसी लैंड पे आया हूँ ना मैं। तो लैंड कहाँ है मेरे पास? मेरे हिस्से का कम से कम इतना हो जिसमें मैं लेट सकूँ, जिसमें मैं बैठ सकूँ, जिसमें मेरे पास वॉशरूम हो। इतना लैंड तो हो, जिसमें वॉशरूम हो आपके पास, कमरा हो। सही है, जहाँ मैं लेट सकूँ, बैठ सकूँ, पढ़ सकूँ। सुकून, मतलब किसी और को तंग ना करूँ, खुद भी तंग ना हूँ। इतना लैंड पीस कहाँ है मेरे पास इस दुनिया में आने के बाद? ग्लोब पे आया हूँ ना मैं, कहाँ है? कौन देने के लिए तैयार है? नहीं, कोई देगा तो नहीं। तो फिर मैं छीनूंगा ना। फिर आप छीनोगे।
अगर मेरा राइट है ये इस लैंड पे, ग्लोब में आया हूँ ना मैं, अर्थ पे, अर्थ पे पैदा हुआ हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो यहाँ का एक इतना पोर्शन जिस पे मैं रह सकूं, ये मेरा राइट है। वो कोई साला बगैर पैसों के देने के लिए तैयार ही नहीं है। क्यों? मैं नहीं मांग रहा आपसे 1000 गज, नहीं चाहिए मुझे 1000 गज, नहीं चाहिए 5000 गज, नहीं चाहिए मुझे, नहीं। मुझे एक आप बेहतर कमरा दें, सही है, सही है, जहाँ मैं रह सकूं, खा सकूं, पी सकूं, बैठ सकूं, बस बहुत है। उतना लैंड भी नहीं है मेरे पास। 80 गज दे दो आप। 80 गज कहाँ चाहिए? कहीं भी दो, कहीं पे भी दे दो। 80 गज दो जगह, हैदराबाद, सही है, कहीं भी दो, कहीं भी दे दो। हाँ 80 गज जगह चाहिए मुझे। मेरा इस अर्थ पे हक है, मैं इस अर्थ पे ही पैदा हुआ हूँ ना। वो फिर डिबेट्स बाद में आएंगी कि जनाब आप उसमें कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं। आप मुझे तो उठा के सहरा में फेंक दोगे, इतना पागल थोड़ी हूँ मैं। सही 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 है, प्रॉपर लिवेबल कंडीशंस हो, यस, और 80 गज हो। सिंगल के लिए है। फिर जब दुनिया में कोई और आएगा उसके लिए 80 गज अलग है। इतनी तो जगह ही नहीं है नजर भाई। है और क्या, खाली पड़ा हुआ है दुनिया यार। बर्फ में जाके रहे, अलास्का में, सब जगह रह सकते हैं। आपने तो कहाँ कहाँ रहने की जो जुगाड़ें नहीं बना ली इंसानों ने। ये बात भी सही है। नजर भाई, गुफ्तगू एंड की तरफ चल रही है, लेकिन एक फाइनल सवाल ज़रूर मैं पूछूंगा, लाजमी है। इतनी हमने एक्टिंग की बात की और हमने ये सब भी आपसे सुना कि आप जो है क्या क्या पढ़ाते हो और क्या क्या ज़रूरियात होती हैं एक एक्टर की, और परफॉर्मर और एक्टर में फ़र्क क्या होता है। आजकल के जो फाइनेंशियल सूरत हाल हैं पोस्ट कोरोना, अब पोस्ट नहीं, अभी तक हम मिड कोरोना चल रहे हैं, अल्लाह रहम करे, कोरोना चल रहे हैं, लॉकडाउन भी है, सब कुछ है। कोई आपके पास आता है, नज़र भाई एक्टिंग करनी चाहिए, और फ़र्ज़ करें यंग नाउ, एक तो ना 18 साल का लड़का लड़की, 18 साल का लड़का लड़की तो उनमें इतनी एनर्जी होती है वो सब कुछ ही कर ले। 28 साल का लड़का आ जाता है, आदमी हो गया, लड़का भी नहीं है, 28 साल की खातून आ जाती है, 30 साल की खातून आ जाती है, सही है, सिर्फ एक्टिंग करनी है और वेल ऑफ भी नहीं है, या तो योगे भरे पेट की मस्ती हो। करने का मसला अलग है, करने का मामला, मैं अगर लफ्ज़ों में इसको तोड़ूं, करने का मामला अलग है, सीखने का मामला अलग है। करने की बात कर रहा हूँ। करने के लिए तो आपके पास स्पेस है, जब चाहें करते रहे। लेकिन वो बोलते हैं कि भाई हमें पैसे भी इसी से कमाने हैं, क्या बोलोगे? कम मिल गए, नहीं मिले नहीं मिले, मैं गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है, नहीं। पर उनको इनकरेज करोगे आप, फिर भी वो बोलते हैं कि भाई अभी तक हम ये काम सीखना चाहते हैं, करने के ऊपर इनकरेज नहीं करूँगा मैं। करने के मामले में उनकी अपनी विल है, ठीक है ना। सीखना अगर चाहते हैं तो बोलो हाँ भाई ज़रूर सीखें। भाई कोई भी अगर एक शख्स कोई काम सीखना चाहता है, उसके पास एक सलाहियत नहीं है और वो अपने अंदर उस सलाहियत को पैदा करना चाहता है, तो मैं यकीनन उसको इनकरेज करूँगा। खूबसूरत बात है ये कि भाई आप में एक चीज़ नहीं, आप यकीनन सीखो, आप बिल्कुल सीखो, जो मुझसे हेल्प हो सकती है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, सही है ना। मगर ये कि अब करो, या आपकी मर्ज़ी है, करो नहीं करो, मार्केट भी आप देख रहे हो, सब कुछ आपके सामने है, करना है करो, नहीं करना नहीं करो, ये आपकी अपनी विल है। मैं मिसाल के तौर पे, मैंने जिस वक्त पास आउट किया है नेशनल अकेडमी से, क्या साल था, क्या 2011 समझ लो, 2010 के एंड दिसंबर में मैं पास आउट हुआ हूँ, 2011 शुरू हो गया था। तो मैं वापस यहाँ से 3 साल पास, 2007, 8, 9 में पास आउट हुआ हूँ मैं, 10 के शुरू में। तो 10 के शुरू में वापस मैं बोरापीर में डिज़ाइनिंग वगैरह करता था, जो ग्लास वर्क होता है ना सारा, हमारा ग्लास वर्क की डिज़ाइनिंग वगैरह मेरे हाथ में थी, तो डिज़ाइनिंग वगैरह करता था, फिर बाकी काम उसका वो शीशे के ऊपर होता था। तो वो सारा डिज़ाइनिंग मैं वापस वहाँ चला गया, मैं वहाँ पे डिज़ाइनिंग करता रहा। फिर मुझे फाइनेंशियल मसाइल कम पड़े, मैंने बोला यार नहीं, कुछ और भी करना चाहिए, यहाँ से पूरे नहीं हो रहे, तो मैंने फिर KFC की राइडिंग ज्वाइन कर ली। सही है, मोहम्मद अली सोसाइटी में जो KFC की ब्रांच है, वहाँ पे मैं राइडिंग करता रहा। तो दिन भर वहाँ काम करता था मैं, रात को शाम से यहाँ ज्वाइनिंग देता था 5 बजे से KFC की ब्रांच पे, और फिर रात को 2 बजे 2:30 बजे यहाँ से मेरी ऑफ होता था। सही है। अब मैं अपने पैशन को किस तरह स्टार्ट रखा हुआ था उस वक्त, तकरीबन मैं 1.25 साल ये मेरा रूटीन था कि वो बोरापीर में भी काम चल रहा है डिज़ाइनिंग का,
और यहाँ पे मोहम्मद अली में राइडिंग भी चल रही है, KFC में। अब पैशन बरकरार रहे, मैं सीखता रहूँ चीज़ को, मुसलसल सीखता रहूँ। वो ऐसे था कि रात को जब हम मॉप लगाते थे ना KFC में, सही है ना, या डे बाय डे चेंज होता रहता था, एक दिन मॉप होता था, एक दिन बर्तन धोने का काम होता था ऊपर सही। किचन में। तो अब किचन में बर्तन धो रहे हो या मॉप लगा रहे हो, सही है, एरिया को जो सिटिंग एरिया होता है उसकी सारे टेबल्स वगैरह साफ़ करना और फिर मॉप लगाना, ये सारा काम होता था। तो उस वक्त अपने मोनोलॉग चल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। अब पूरी ब्रांच के 4 5 7 लड़के थे तकरीबन, उसको मिला के, मैनेजर को मिला के, शिफ्ट मैनेजर को मिला के 7 लड़के थे तकरीबन हम लोग। वो सब बोलते अबे क्या पागल हो गया तू, क्या करता रहता है ये। मैंने जो अपना काम करो तुम, हाँ अपना काम तो कर रहा हूँ, तुम्हें लतीफ़े सुनाने, लतीफ़े सुनाओ, ये करो वो करो, मुझे नहीं छोड़ो, मुझे भी करने दो। तो वो एक आध हफ्ते में वो समझ गए थे कि ये भाई इस मामले में पागल है, जिस वक्त ये मॉप लगा रहा होता है ये मस्त होता है बस, ये सही है ना। तो मैं उस वक्त सीख रहा था, मैं आज भी सीख रहा हूँ, सही है, कि और मज़ीद बेहतरी की जानिब क्या कदम हो सकता है, और मज़ीद बेहतरी की जानिब। सही। मैं इस पे कहूँ कि मैं जिस वक्त मैं 3rd ईयर में फ़ाइनल परफॉर्मेंस दी हमने ओथेलो की, उसमें मैंने यागो की प्ले किया था। सही, माशाल्लाह। तो उसका स्क्रिप्ट हम लेके गए जिया साहब के पास, भाई कुछ याददाश्त के तौर पे कुछ इस पे लिख दीजिए अपने हाथ से। अरे ज़बरदस्त। तो मैंने गालिब का एक शेर लिखा, और शेर है कहाँ तमन्ना का दूसरा कदम यारब, है कहाँ तमन्ना का, जो हम विश करते हैं, सही है, उसका दूसरा कदम कहाँ है। हमने दश्ते इम्कां को, यानी जो पॉसिबल हो सकता है, हमने दश्ते इम्कां को एक नक्शे पा पाया। एक नक्शे पा पाया, नक्शे पा मतलब पैर का नक्श। वो पूछ रहे उसका तमन्ना का दूसरा कदम किधर है। खैर बहरहाल उस वक्त समझने में हमें मुश्किल हुई, रज़िया साहब ने मुझसे दोबारा लिया। उसके बाद उसके नीचे लिखा, जिस दिन तुम्हें इस शेर का मतलब समझ में आएगा तो साथ में ये भी समझ में आएगा कि तुम्हारा मेरा काम जो हम करते हैं वो एक ज़िंदगी में 3 ज़िंदगियों की मेहनत मांगता है। एक्टिंग। यस, 3 जिंदगियों की। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं 8 घंटे एक्टिंग करता हूँ तो मुझे 8 घंटे सीखता हूँ तो मुझे 24 घंटे सीखना चाहिए। तो जाके कुछ हो सकता है कि 70-80 साल में कुछ अदाकारी आ जाए। चलो फिर कोई एक्टिंग तो नहीं सीखने आ रहा, लेकिन बेहतरीन। दैट्स वेरी। ज़िया साहब बड़े शानदार आदमी है माशाल्लाह से, बड़ी ख़तरनाक बातें उनकी। बस नज़र भाई, दिस हैज़ बीन वंडरफुल, थैंक यू। आप आए, आपने टाइम निकाला। फिर कभी मूड हो इंशाल्लाह आप जो है ऑलवेज वेलकम। इंस्टाग्राम पे हो आप? इंस्टाग्राम पे हाँ हूँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, जो भी आप प्लग करना चाहो वो आप बता दो मुझे, तो वो सुन लेंगे और फिर आपको फॉलो कर लेंगे, अगर फॉलोइंग चाह रहे हो। नहीं चाह रहे हो तो नहीं दो। नहीं खैर सही है। हाँ। फैंटास्टिक। लेकिन आपसे पढ़ने अगर आना चाहें तो नापा एंड आर्ट्स काउंसिल। नापा एंड आर्ट्स काउंसिल, ठीक इस है। वक्त तो यही कराची शहर में यही 2 हैं। एक थोड़ा बहुत जो हमने सुना है और जाके देखा भी है, मगर वहाँ पे ये पता चला कि वहाँ पे सोसाइटी टाइप की चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है, NCA में, कि वहाँ पे म्यूज़िक सोसाइटी अलग है और ड्रामा सोसाइटी अलग है और इस तरह से हैं। तो वहाँ पे प्रॉपर उस तरीके से शायद नहीं है, सही है, क्योंकि हमें जो फेस्टिवल्स होते हैं, नेशनली फेस्टिवल्स जो होते हैं, जैसे इस्लामाबाद वगैरह में, या इस्लामाबाद में ही हमने देखा है PNCA में ज़्यादातर काम, तो हमने देखा है कि जो काम की क्वालिटी नेशनल एकेडमी की रही है वैसी क्वालिटी अभी कहीं और से प्रोड्यूस नहीं होती। चलो, तो इस वक्त हम समझते हैं कि सबसे बेहतर इदारे यही हैं, आर्ट्स काउंसिल है, नेशनल एकेडमी है। तो ये
यहीं से सीखी जा सकती है इंशाल्लाह। प्रॉपर, एक अगर आप चाहते हैं तो। पर्सनल ट्यूटरिंग नहीं करते हो आप? नहीं, मैं नहीं करता। सोचा भी नहीं कभी? नहीं, पर्सनल सिर्फ एक ही काम, अदाकारी का काम करता हूँ। बस। ये मैं टीचिंग में भी फंस गया था मैं। अच्छा, ये अगली बार के लिए एक और कहानी। हाँ। अच्छा, हाँ, नहीं, ये मैं आपसे पूछा ही नहीं। आप जो है टीचिंग को के ऊपर भी एक्टिंग को प्रेफर करते हो, आपको अदाकारी करनी है? हाँ, अगर मगर बात वो है कि कहते हैं ना, ये भी कौल है हज़रत अली का कि आगही, मतलब नॉलेज आपको तकलीफ़ देती है, आगही आपको तकलीफ़ देती है। वो बिल्कुल इसी तरह है कि आप पढ़ लिख लिए हैं चूँकि थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत ही जानते हैं, तो अब ये है कि जो इंडस्ट्री में काम हो ना, वो उस तरह समझ में नहीं आता कि यहाँ जाके करेंगे क्या। मतलब इस तरह का कोई कैरेक्टर नहीं है, इस तरह का कोई डीप चीज़ नहीं है कि जिसको खंगाला जाए, जिस पे होमवर्क किया जाए। असल मज़ा परफॉर्मेंस का नहीं है, असल मज़ा प्रोसेस का होता है। प्रोसेस का होता है। प्रोसेस वाले कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे अभी। वो थिएटर में मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। थिएटर में मिलते हैं। थिएटर में जो सा भी कैरेक्टर आप उठाएं, अच्छा मज़ा आता है उसको करने में। लेकिन 2-3 महीना आपको काम करना होता है, उसकी बारीकियों को तलाश करना, उसको ढूंढना, वो उसमें बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। क्यों? क्योंकि वो असल में मसला सारा शो ऑफ का नहीं है ना, फेस शो नहीं करना ना हमें। नहीं, हमें तो काम करना है, चाहे आप करो चाहे मैं करूँ। जो बेहतर तौर पे कर ले वो आए, करे, बिल्कुल करे। सही है ना? सही। फेस को शो ही नहीं करना है हमें। मुझे अपने आप को थोड़ी बेचना है। यहाँ पे मसला ही है ना नज़र भाई, मुझे अपने आप को नहीं बेचना। मैंने जो सीखा है ना, काम जो है मेरा, मुझे अपना काम बेचना है। यहाँ पे सब अपने आप को बेच रहे उसकी हैं। मार्केट कम है, उसकी हाँ। मार्केट ना होने के बराबर है। उसकी मार्केट तो कम है। सही। मुझे काम बेचना है ना अपना। मैं अपने आप को क्यों बेचूंगा भाई? इतना सस्ता हूं मैं क्या? लोग होंगे, लोग 2-2 लाख रुपए पर डे में भी काम कर रहे होंगे। बेच तो अपने आप को रहे। बेच तो अपने आप को 2 लाख रुपए के हैं वो? नहीं, इंसान है यार, इंसान है वो। है तो इंसान। मुझे अपना काम बेचना है, अपने आप को नहीं बेचना मुझे। तो ये हमें हर लिहाज से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। सोचने की ज़रूरत है लेकिन अपने आप को जानना और सोचना बहुत लाजमी है। बिल्कुल, इंशाल्लाह। नज़र भाई, थैंक यू। सर। नज़रुल हसन, काजी अकबर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।